उनके भी संज्ञान में नहीं था कि यह इस किस्म की वहाँ पर कोई हरकत होगी या किसी जन्मदिन के लिए है। पार्षद के खिलाफ भी और जो जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो ये इतना बड़ा जो है ये कांड कर देंगे वहाँ पे और ये अश्लीलता फैलाएंगे और निगम की जो प्रॉपर्टी है उस पे जो है ना बड़ा नुकसान हुआ है। तो और इस तरह घटनाक्रम पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और इस तरह की हरकतें मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देती नगर निगम में। एक सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी दफ्तर है वो, तो उसके लिए नगर निगम हॉल दिया जाता था, ना कि अश्लील डांस करने के लिए या किसी का जन्मदिन मनाने के लिए। ये गलत तरीका है और गलत परंपरा जो है नगर निगम ने जो शुरू करी है उसे तुरंत बंद करना चाहिए। रोडके से खबर आपको बता रहे हैं, पहले से पुलिस गिरफ्त में आ चुका यूट्यूबर 9211 अमजद एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला सीधे नगर निगम रुड़की की सरकारी संपत्ति से जुड़ा है, जहां अश्लीलता फैलाने का आरोप सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें नगर निगम सभागार में एक यूट्यूबर का बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया गया है। वीडियो में मंच पर अश्लील डांस होते साफ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर नगर निगम के अधिकारी, मेयर और जनप्रतिनिधि उस वक्त कहां थे जब सरकारी संपत्ति पर इस तरह का निजी और अशोभनीय आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 के पार्षद ने सभागार बुक करवाया था। बुकिंग कवि सम्मेलन के नाम पर की गई थी, लेकिन बाद में उसी जगह बर्थडे पार्टी और डांस पार्टी आयोजित की गई। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, नगर निगम की ओर से सफाई दी गई। अधिकारियों का कहना है कि सभागार बुकिंग पार्षद के स्तर पर की गई थी और पूरा कार्यक्रम उनकी जानकारी में नहीं था। आपको बता दें कि यह वही यूट्यूबर है जो पहले भी असली कंटेंट के मामलों में जेल जा चुका है। अब देखना यह होगा कि इस बार प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि मामला सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग और सार्वजनिक मर्यादा भंग करने से जुड़ा हुआ है। और ये वही यूट्यूबर 9211 है अमजद, जो पहले से अपने कंटेंट को लेकर विवादों में रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने इसको जेल भी भेजा था। लेकिन अपनी बर्थडे पार्टी में इस तरह का ये अशोभनीय कार्य करते हुए ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये अभी ये संज्ञान में आया है, हमारे एक पार्षद द्वारा वो बुक कराया गया था। हमें जो है इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि इस तरीके का कोई प्रोग्राम होगा। हम अभी ये संज्ञान में आने पर हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और आगे के लिए ये चीज़ प्रतिबंधित की जाएगी कि पहले पूरी जानकारी होने के बाद ही किसी का हॉल बुक किया जाएगा। सर, जब वहाँ पर पोस्टर लग रहे थे तो हमने भी इतला किया था कि भाई जन्मदिन पार्टी के लिए क्या हॉल बुक कराया जा सकता है, तो इन चीज़ों को लेकर फिर कुछ नहीं कहा गया। तो ऐसा होता है कि भाई होटल थोड़ा ही है सर जो वो जन्मदिन के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी कवि सम्मेलन के लिए के नाम से बुक हुआ था हॉल, और ये चीज़ बिल्कुल भी निगम के संज्ञान में नहीं आई। वो हमारे शेरपुर के पार्षद ने, वार्ड नंबर 1 के पार्षद ने उसको अपने नाम से बुक कराया था कि कोई कवि सम्मेलन है। और ये जब सब चीज़ जानकारी आई, हमने उनको भी बुला के कड़े वो निर्देश दिए हैं और आगे के लिए हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। और उसके खिलाफ जिसने भी एक कार्रवाई करी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ऐसा ना, वो एक हमारे शेरपुर के एक पार्षद हैं, उन्होंने बुक कराया वो। और चलो, क्योंकि वो बोर्ड के मेंबर हैं, सम्मानित पार्षद हैं, तो इस वजह से कवि सम्मेलन के लिए वो हॉल बुक हुआ है। तो लेकिन ये किसी को, वो अभी हमने उनको पार्षद को भी बुलाया और वो उन्होंने कहा कि हम उनके भी संज्ञान में नहीं था कि यह इस किस्म की वहाँ पर कोई हरकत होगी या किसी जन्मदिन के लिए है। तो अब वो लेकिन उसको निर्देशित कर दिया गया है। आगे के लिए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाएगा और आगे जब तक किसी चीज़ का पूरा वो नहीं होगा तब तक कोई इस तरीके से नहीं था तो क्या नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे संज्ञान में ये मामला बिल्कुल नहीं था और जैसे ही ये हमारे संज्ञान में आया है, हमने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। हमने अपने पार्षद के खिलाफ भी और जो जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी कुछ अगर वहाँ नुकसान हुआ है वो सारी उनके द्वारा भुगतान किया, बिल्कुल उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी।
आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इस तरह का कोई घटनाक्रम नगर निगम के जो ऑडिटोरियम वहाँ पर हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि नगर निगम का जो ऑडिटोरियम है वो एक अच्छे कार्यक्रम के लिए और साफ़ सुथरे स्वच्छ कार्यक्रम के लिए, और जब भी इसकी हॉल की बुकिंग कर जाए तो पूरा जानकारी ली जाए क्या कार्यक्रम है, कौन कर रहा है, उनका आधार कार्ड, उनका पूरा आता, उनका फर्म का नाम, पूरा सब मैं समझता हूँ कि अधिकारियों को नोट करना चाहिए। उसके बाद ही हॉल की बुकिंग देनी चाहिए। और एक वहाँ पे कर्मचारी की ड्यूटी होनी चाहिए जो रात में वहाँ पे रहे और देखिए इस तरह की कोई हरकत तो नहीं वहाँ पर हो रही है या कोई प्रॉपर्टी का नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। तो ये लापरवाही अधिकारियों की जो ये घटनाक्रम हुआ है, तो मैं चाहूँगा इसमें संज्ञान लिया जाए और उसमें कहते हैं जो लापरवाही जिन्होंने करी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करी जाए और इस तरह घटनाक्रम पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की हरकतें मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देती नगर निगम में। एक सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी दफ्तर है वो, तो ये सब काम जो है होटल्स में ही शोभा देते हैं। मैं समझता हूँ कि होटल बने हैं इसके लिए, और ये नगर निगम का हॉल तो राजनीतिक कार्यक्रम और एक अच्छे साफ़ सुथरे कार्यक्रम करने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे साहब इसमें संज्ञान नहीं है। देखिए, मैंने वीडियो देखी है और आप लोगों के माध्यम से वो वीडियो देखने को मुझे मिली है, लेकिन ऐसी अश्लीलता जो है रुड़की शहर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और नगर निगम को सोचने की दरकार है और नगर निगम को सोचना चाहिए कि वो किस कंटेंट को लेकर अपने नगर निगम हॉल को देती है, क्योंकि नगर निगम का हॉल मैक्सिमम जो दिया जाता है, जो हमने आज तक देखा है, वो केवल जो है किसी पार्टी विशेष का कोई कार्यक्रम हो, कोई भी पार्टी है, कांग्रेस है, भाजपा है, बीएसपी है, किसी भी उसका मतलब कोई भी पार्टी हो सकती है उसका वो, या फिर कोई ऐसी मीटिंग या उसमें रखी गई हो जो जनहित में रखी गई हो, जनता के लिए रखी गई हो, जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए रखी गई हो, अधिकारियों की तरह रखी गई हो, तो उसके लिए नगर निगम हॉल दिया जाता था, ना कि अश्लील डांस करने के लिए, किसी का जन्मदिन मनाने के लिए। ये गलत तरीका है और गलत परंपरा जो है नगर निगम ने जो शुरू करी है उसे तुरंत बंद करना चाहिए और नगर निगम आयुक्त को और मेयर साहिबा को इसका संज्ञान लेकर तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने इसे बुक किया। वो तो कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में ये मामला कि ये तो उसके लिए बुक किया गया था, कभी सम्मेलन होना था और हो गया। ये कहने के अगर जिसने भी ये बुक किया था, जो भी व्यक्ति था जिसने बुक किया था, उससे एफिडेविट लेना चाहिए कि वो किस कंटेंट के लिए नगर निगम हॉल कर रहा है। देखिए, कुछ पेपर कार्रवाई होनी चाहिए और पेपर कार्रवाई रखनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम हॉल को जो है एक ऐसा हॉल बना दिया गया जो कोई भी व्यक्ति किसी भी काम के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए ले लेता है, जो गलत तरीका है। और इस पर जो है मैं फिर से कह रहा हूँ, नगर आयुक्त को और नगर निगम जो मेयर साहिब हैं उन्हें तुरंत संज्ञान लेकर इस पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश करने चाहिए और बल्कि इस पर पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए, पुलिस में तहरीर देकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखो, हमारे ये सही है कि ये हमारे द्वारा ही बुक कराया गया था, लेकिन इसमें हमें कहा गया था कि हमारा जो है कवि सम्मेलन है और हम इसमें जो है कवि सम्मेलन भाई अच्छा है, पारदर्शी है, भाई सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं पता था कि उसमें जो है ना ये इतना बड़ा जो है ये कांड कर देंगे वहाँ पे और ये अश्लीलता फैलाएंगे और निगम की जो प्रॉपर्टी है उस पर जो है ना बड़ा नुकसान हुआ है। तो देखो, उसकी भरपाई वो करनी चाहिए उन्हें। और देखो, हमें पता नहीं था कि भाई ये वहाँ पे बर्थडे मनाएंगे या कुछ और होगा या अश्लीलता होगी, लेकिन ये इतना हमें पता नहीं था। ये फिर जो है उसके बाद जब हमें सुबह पता चला मॉर्निंग में तो हमने फ़ोन किया उसे, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है फिलहाल अभी ना। तो नहीं उसमें दूसरी बात जी देखो, मैं बता दूं आपको कि बुक हाँ हमने करा था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसमें जो है ना इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, इतना बड़ा इन्होंने घटना को अंजाम दे देंगे और उसमें अश्लीलता सबसे ज़्यादा फैला दी है और हम इसमें बहुत शर्मिंदा है कि भाई जो है ना ये होना नहीं चाहिए था। क्या मुकदमा दर्ज करेंगे आप? देखो, जो भी निगम को अच्छा लगे, उचित लगे, और मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे पार्षदगण हैं और जितने भी कर्मचारी हैं, जितने जो भी अच्छा लगे उन्हें, वो उसमें जो है ना उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी पता नहीं था। हाँ, ये तो पता चला था कि भाई पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और फिर जो है छूट भी गई हो बेल पे हो, लेकिन जो है देखो ये नहीं पता था कि उन्होंने पूरे रुड़की में लगाए हुए। अगर ये पता होता कि बर्थडे है तो फिर जो है ना ये नहीं दे पाते, हम इसे बुक नहीं करा पाते। हम बड़ा शर्मिंदा है और जो है ना हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ठीक।